हेलो एवरीवन। तो ये क्वेश्चन आपका क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड्स एग्जाम में इस साल पूछा गया था। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, कैपेसिटेंस के ऊपर बेस्ड था और बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। तो अब हम देखते हैं तो ये क्वेश्चन कैसे होगा और इसके आंसर्स क्या आएंगे। सो व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, अ सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स इज प्लेस्ड इन एयर। तो हमारे दो कंडक्टर्स का सिस्टम है और वो एयर में प्लेस्ड है। सो लेट्स से this is our first conductor and this is our second conductor, right? And this is placed in air and they have net charge of plus 80 microcoulomb and minus 80 microcoulomb। तो इस पे हमने कर दिया प्लस 80 माइक्रोकुलम एंड इस पे आपका माइनस 80 माइक्रोकुलम विच causes a potential difference of 16 वोल्ट बिटवीन देम। इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 16 वोल्ट है। तो आप कैसे बना सकते हो कि यहाँ पे, या आप एज्यूम कर सकते हो कि एक बैटरी कनेक्ट है कि यहाँ पे 0 वोल्ट पोटेंशियल है और यहाँ पे हमारा 16 वोल्ट पोटेंशियल है। तो ये इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, 16 वोल्ट। तो अब हम देख सकते हैं कि ये जो है हमारा एक कैपेसिटेंस की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि मेटल जो है, जो कंडक्टर हमें गिवन है, तो कंडक्टर जो है हमारा कैपेसिटर की तरह बिहेव कर सकता है। सो दीज आर एक्टिंग लाइक अ प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। तो हम इसे एज अ कैपेसिटर ट्रीट करेंगे। और अब हम क्वेश्चंस देखते हैं कि क्या क्या इन्होंने पूछा हुआ है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम। तो अब हमें कैपेसिटेंस से निकालना है। तो हमें पता है कि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है। वी नो दैट Q इज इक्वल्स टू C इंटू V, जहाँ पे Q होता है हमारा चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर। तो अगर यहाँ पे प्लस 80 माइनस 80 है तो हम चार्ज के लेते हैं प्लस 80 लेते हैं, जो प्लस पे होता है पॉजिटिव प्लेट पे। सो Q इज इक्वल्स टू 80 माइक्रोकुलम। सो वी राइट 80 माइक्रोकुलम। नाउ वी हैव टू फाइंड C। तो हम C लिखेंगे इंटू V। अब इन दोनों के बीच में 16 वोल्ट है, so we will write 16. So we will get C is equals to 80 over 16, which means 5 माइक्रोफेराड। ये आपकी कैपेसिटेंस की वैल्यू आ गई। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन का आंसर हुआ। सेकंड है, इफ द एयर बिटवीन द कैपेसिटर इज रिप्लेस्ड बाय डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3, सो व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू कंडक्टर्स। सो सेकंड भी आपका बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले हमारी जो ये कैपेसिटर की प्लेट थी, इनके बीच में एयर थी, ठीक है। तब हमारा C जो था 5 माइक्रोफेराड आया था। अब उन्होंने बोला कि अब ये कैपेसिटर की प्लेट के बीच में हम एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो है प्लेस करते हैं, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, K इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। नाउ दे आर आस्किंग कि उन दोनों के बीच में अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। इनिशियली हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, 16 वोल्ट। जब हमारी और कैपेसिटेंस हमारा कितना आया था, 5 माइक्रोफेराड, राइट। जब हमारी प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तब हमारा कैपेसिटेंस कैसे होता है, C प्राइम इज इक्वल टू K इंटू C होता है। तो K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D होता है, राइट। तो हमारा C प्राइम क्या हो जाएगा, K 3 इंटू C 15 माइक्रो फेराड, राइट। और अगर हम Q से निकालना चाहे तब भी हमारा आंसर आ जाएगा, और अगर हम V से निकालना चाहे तब भी हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब डायरेक्टली जो है मैं आपको बता देती हूँ कि करते कैसे हैं कि Q इज इक्वल्स टू CV होता है। तो हमारा जो चार्ज है वो सेम है, राइट, चार्ज सेम है। तो अगर हमारा C जो है वो K टाइम्स इंक्रीज हुआ है, तो हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो K टाइम्स क्या होगा, डिक्रीज होगा, राइट। तो आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, दैट V प्राइम विल बी इक्वल्स टू V इनिशियल ओवर K। सो व्हाट वाज आवर V इनिशियल, 16 वोल्ट डिवाइडेड बाय K हमारा क्या है, 3। तो हमारा ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड बिटवीन दिस प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर। तो ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर होगा 16V/3, 16/3 वोल्ट्स। यहाँ पे V हमारा क्या है, वोल्ट्स, यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन ने क्या बोला कि इफ द चार्जेस ऑन द टू कंडक्टर्स आर चेंज टू प्लस 160 माइक्रोकुलम एंड माइनस 160 माइक्रोकुलम, विल द कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम चेंज। तो ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आपने पढ़ा भी होगा। तो थर्ड पार्ट अब हम सोल्व करते हैं। थर्ड पार्ट में आप कैसे करोगे कि इनिशियली हमारा जो था कितना था, प्लस 80 और माइनस 80। अब उन्होंने बोला कि प्लस 80 और माइनस 80 करके हमने प्लस 160 और माइनस 160 कर दिया। तो अब उन्होंने पूछा कि हमारा जो कैपेसिटेंस है वो चेंज हो गया नहीं। अगर हम डायरेक्टली वैसे अगर हम देखें तो Q हमारा 2Q हो रहा है, तो हमारा कैपेसिटेंस जो होना चाहिए वो चेंज होना चाहिए। तो C प्राइम भी हमारा 2C होना चाहिए, क्योंकि Q इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू C, राइट। बट अगर जिन बच्चों ने
2C करा है वो ऑप्शन, वो आंसर गलत होगा। क्यों? क्योंकि हम पढ़ते हैं कि जो हमारा कैपेसिटेंस होता है वो इंडिपेंडेंट होता है Q एंड V की। कैपेसिटेंस इज इंडिपेंडेंट। ये आप अपने आगे बोर्ड एग्जाम के लिए या नीट IIT JEE के लिए भी याद रखोगे। कैपेसिटेंस जो होता है इंडिपेंडेंट होता है ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो ये हमारा किस पे, हम जो फॉर्मूला देखते हैं उससे देखते हैं, C इक्वल्स टू A एप्सिलॉन अपॉन D। तो ये हमारा एरिया पे, मटेरियल पे उनका डिस्टेंस क्या है और एप्सिलॉन के ऊपर डिपेंड करता है। इस केस में जब हमारा चार्ज +80 से +160 हुआ तो ना हमारा एरिया चेंज हुआ, ना एप्सिलॉन जो हमारा मीडियम है वो चेंज हुआ, और ना डिस्टेंस चेंज हुआ। तो हमारा कैपेसिटेंस चेंज होगा नहीं। सो द कैपेसिटेंस जो होगा C प्राइम वो हमारा C ही रहेगा, राइट। सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपका थर्ड का आंसर क्या होगा, दैट आर कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम विल नॉट चेंज if and only if the separation is same, if the area of the plate is same and the medium between them is same। अगर हम एयर ले रहे हैं तो एयर ही है, मटेरियल ले रहे हैं तो कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ही है। ठीक है, तो कैपेसिटेंस हमारा अनचेंज्ड रहेगा। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा और पता चला होगा कि कैसे आपको ये क्वेश्चन करना है और क्या आंसर देना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।